आप देख रहे हैं समरसता प्रधान न्यूज। बिजनौर यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने एवं सुरक्षित परिवहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नवंबर माह की शुरुआत में यातायात माह मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जिलाधिकारी रमाकांत पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धनवीर सिंह द्वारा यातायात माह नवंबर 2020 का शुभारंभ किया गया है। रविवार की सुबह स्थानीय नुमाइश ग्राउंड पर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे व पुलिस अधीक्षक धनवीर सिंह द्वारा किए गए शुभारंभ के बाद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा जनता के व्यक्तियों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु एनसीसी कैडेट के साथ यातायात रैली निकाली। रैली के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर लक्ष्मी निवास मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर कुलदीप गुप्ता व प्रभारी यातायात आदि उपस्थित रहे। समरसता प्रधान न्यूज से हमारे संपादक प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा आमजन को जागरूक करें, खास करके नौजवान छात्र जिनमें ज़्यादातर लाइसेंस भी नहीं होता है, गाड़ी चलाते हैं और दुर्घटनावश असमय काल कवलित हो जाते हैं। दुर्भाग्य से बिजनौर ऐसा जनपद है जो प्रदेश के 5-6 जिले हैं जिनमें दुर्घटना का प्रतिशत सर्वाधिक है, लगभग 600% है। ये बहुत ज़्यादा है। अभी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर वाहनों की चेकिंग की गई। उसका उद्देश्य अलग तरीके का था, जो कोविड-19 की गाइडलाइंस थी उसके संबंध में था। अब जो है हम लोग यातायात नियमों के संबंध में कार्रवाइयाँ करेंगे। पूरे माह भर कार्यक्रम चलेंगे, विभिन्न विद्यालयों में, स्कूलों में, विभिन्न जगहों पर, ये चौराहों पे विभिन्न संगठनों को इसमें इन्वॉल्व करके जागरूक किया जाएगा। इसमें सभी से अपेक्षा रहेगी, पत्रकार बंधुओं का विशेष करके इसमें योगदान रहेगा। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का बड़ा स्पष्ट मत है कि चेकिंग में उनको चेतावनी देकर छोड़ दीजिए, शर्मिंदा करके छोड़ दीजिए। पैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो चेकिंग का उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। और इसी तर्ज पे पूरा यातायात माह अभियान चलाया जाएगा। इसमें पैसा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, जैसा कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय बार बार कहते हैं, चेकिंग करिए, जरूरत हो छोड़ दीजिए। चालान बहुत मायने नहीं रखता है, चालान का जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि बच्चे बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं, बहुत ज़्यादा हम समय नहीं लेते हैं। केवल एक माह का अभियान न रह जाए। इस महीने में जो जागरूकता का अभियान शुरू किया जाता है, रूट मार्च के रूप में, स्कूल कॉलेज में छात्रों को टीच करने के रूप में, नियमों को बताने के रूप में, इसको 365 दिन और 12 महीने इसको अख्तियार करने की ज़रूरत है। और हमारे आदत में इसको बन जाना चाहिए, हमारे संस्कार में ढल जाना चाहिए। बिना कहे अगर रेड लाइट है, जेब्रा लाइन है, लेफ्ट साइड है, कोई क्रॉस कर रहा है, कोई बूढ़ी महिलाएं हैं, बच्चे हैं क्रॉस कर रहे हैं स्कूल के सामने, जो नियम है उसका स्वतः पालन करना चाहिए। जैसे आपके आंख के सामने एक मक्खी भी आती है तो आपकी आंख के पलों को कमांड नहीं देना पड़ता है, बताना नहीं पड़ता, अपने आप आंख झप जाती है। उसी तरीके से आपके जहन में आपकी बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार से होना चाहिए कि जहाँ भी आपको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लगे वो स्वतः आपको पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी आपको कमांड नहीं करती है, लेकिन कुछ हमारे यहाँ ऐसी परंपरा हो गई है कि नियमों को तोड़ने में हम अपना आत्मगौरव समझते हैं। इससे दूर रहने की आवश्यकता है। यद्यपि ट्रैफिक की समस्या केवल बिजनौर की और उत्तर प्रदेश या भारत की नहीं, पूरे संसार की समस्या है। और एक पृथ्वी की नहीं है, ये समुद्रों में भी है, आकाश में भी है, हर जगह जहाँ पर वायुयान है वहाँ जा कर के देखिए, कई जगह कई घंटों तक एरोड्रम एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद लैंडिंग नहीं हो पाती है। इसी तरीके समुद्र में भी है, जहाज़ों का अतिक्रमण, एक दूसरे की सीमा में जाना। और
हमारे जनपद की जो समस्या है, सबसे ज़्यादा मृत्यु इस जनपद के आसपास के मंडल को देखें या पूरे प्रदेश की अगर रैंकिंग करें और हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो क्षेत्रफल है, उसके मुताबिक कई गुना है। जिसके लिए पुलिस संगठन बना हुआ है अपराधियों को रोकथाम के लिए, जान माल की हिफाजत के लिए, उससे कहीं ज़्यादा अपराध हमारे आम जन के लोगों से हो जाता है जो ट्रैफिक के। कल ही 4 लोग मर गए, 6 लोग मर गए, परसों 6 लोग मर गए। जो मृत्यु हो रही है, मर्डर का आप निकाल लीजिए, और ट्रैफिक के उल्लंघन में जो रोड एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं, न केवल बिजनौर में परंतु पूरे देश में। इससे बचने की आवश्यकता है। एक एक्सीडेंट हो गया, अगर आप बच भी जाते हैं तो उसके इलाज में जितने गाढ़े की कमाई है वो सब लग जाती है, और आप बच भी गए तो आपके शरीर में जीवन भर के लिए आप देखने में सही सलामत रहते हैं, लेकिन जो दर्द है, जो जोड़ों में और जो शारीरिक अपंगता के रूप में, वो आपको जीवन भर झेलना पड़ता है। इससे हमको अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को सबको सीखने की आवश्यकता है, पालन करने की आवश्यकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम पालन करते हैं, इससे ज़्यादा जरूरी है कि आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे उसका पालन करते हैं। लाइसेंस देना, ट्रैफिक का चालान करना, टोका टाकी करना, हेलमेट करना, ये जरूरी नहीं कि पुलिस विभाग द्वारा ही किया जाए, ये सबके द्वारा होना चाहिए। उल्लंघन पुलिस के द्वारा भी होता है, ऐसा नहीं कि हमारे विभाग में सारे लोग हेलमेट लगा के चलते हैं। इसको दंड के रूप में न जाने, ये मान के चलें कि इससे आपका ही लाभ है, आपके ही जीवन की रक्षा है। क्षण भर में, पलक झपकते ही पूरा एक एक्सीडेंट हुआ, पूरी आप 1-2 पीढ़ी पीछे चले जाते हैं। परिवार का एक सदस्य, एक नौजवान की अगर मृत्यु होती है, अपंग हो जाता है, आप एक पीढ़ी पीछे चले जाते हैं। किसी घर में इकलौता लड़का, इकलौती लड़की है, कल्पना करिए उसके घर में क्या स्थिति रहती है। कम से कम इसका ध्यान रख करके हमें अपने को, समाज को, सबको जागरूक करने की आवश्यकता है। और उससे भी ज़्यादा आवश्यकता ये है, ये तो हमने चित्रण किया मृत्यु और दुर्घटना का, अपंगता का, लेकिन जो आम जीवन में जो हमारे बिजनेस, व्यापार, इधर उधर की पार्किंग जाम कर देना और बेतरतीब तरीके से, उससे ये पता चलता है कि हम कितने अनुशासन हैं। किसी जनपद की रोड व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है यहाँ के लोग कितने संस्कारित हैं, कितने आचारवान हैं, और वहाँ के पुलिस भी कितने स्ट्रिक्ट हैं। ये पुलिस जन के लिए भी जरूरी है और यहाँ के लोगों के लिए भी जरूरी है कि रोड की व्यवस्था, चौराहों की व्यवस्था, चाहे हम दुकानदार हों, हमारे दुकान के सामने की व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे बेडरूम में जिस तरीके से अपने बिस्तर की व्यवस्था ठीक करते हैं, तकिया ठीक करते हैं, बेडशीट ठीक करते हैं, चादर ठीक करते हैं, उसी तरीके से सड़क की भी एक व्यवस्था है, आपके दुकान की, ऑफिस की, हर जगह की। इसको देखने की आवश्यकता है और टोका टाकी करने की आवश्यकता है, पालन करने की आवश्यकता है, पालन करवाने की आवश्यकता है, और कुल मिलाकर के इसको हमें संस्कार में उतारने की आवश्यकता है। बहुत व्यापक विषय है। अब तो इस पर सब्जेक्ट हो गए, रिसर्च हो गए और इस पर थीसिस भी सबमिट होने लगी, लेकिन फिर भी इस ट्रैफिक माह का उद्देश्य है कि हम लोग जो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं, पुलिस अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है, वहाँ जा कर के इन सब चीज़ों को संस्कारित करें और एक जनपद बिजनौर को कम से कम जहाँ पर है वही की व्यवस्था ठीक करें, उसी के बारे में सोचें। जनपद बिजनौर की व्यवस्था ऐसी दें, बाहर आने वाला व्यक्ति इससे अंदाज लगा सके। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है, और कम से कम लोग यहाँ के दुर्घटनाग्रस्त हों, और हमारा आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है, और तमाम चीज़ें हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस माह में DM